अधिकारी, अत्यंत वैराग्यवान और अत्यंत तीव्र मुमुक्षुता से संपन्न जो जिज्ञासु शिष्य है, वो गुरु चरणों में उपस्थित हुआ है। थोड़ा कम तो और उपस्थित हो करके विधिवत उपसन्न हुआ, श्रद्धा भक्ति विनय पूर्वक क्या हुआ है, उपस्थित हुआ है। और सेवा विनम्रता और सरलता आदि के द्वारा क्या किया है, गुरुदेव को प्रसन्न भी किया। और जब गुरुदेव प्रसन्न हो गए हैं विनती और उसकी सरलता और उसके तीव्र वैराग्य को देख करके, तब उसको कहा है कि तू डर मत, इस अपार दुख से पूरित संसार सागर से पार होने का उपाय है। माँ बहिष्ठा, भयभीत मत। उसको बड़ी सांत्वना मिली। जो अत्यंत प्यासा है कोई, है ना, और बेचारा बहुत जगह भटका है, जल के लिए प्यास बुझाने के लिए प्राण कंठगत आ गए हैं कि कहीं से भी जल बिंदु मिल जाए, इतनी तीव्र प्यास है। और वो कहीं जाए और पूछे कि जी आपके पास जल है क्या, और उसको कहे कि हाँ जल है, तो उतना श्रवण करने मात्र से ही क्या हो जाती है, प्राणों का संचार हो जाता है ना, है? एक शांति, एक संतोष, एक सुख का अनुभव होता है, नहीं होता है। और फिर वो जल सामने आ जाए लोटे में, है, उसको देख करके और विशेष हर्ष होता है। और जल वो जब मुख में डाला जाए तो फिर विशेष ही शीतलता और शांति का अनुभव होता है। और जब वो जल पेट में जाता है तो तब तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति। तो वैसे ही संसार की दुख रूपता, असारता, परिवर्तनशीलता, नश्वरता है और रसहीनता को जिसने अनुभव कर लिया, सब और देखता है कि अग्नि, ताप है, दुख, क्लेश, पीड़ा, तो ऐसा जिसने अनुभव कर लिया, सब ओर से जिसको वैराग्य हो गया, देख रहा है संसार सबका सब वियोग है, दुख से पूरित है। तो जब वो गया है कि कैसे मेरी मुक्ति होगी, कैसे बंधन से छूटूंगा, कैसे आवागमन के चक्र से मुक्त होऊंगा, मेरे को कोई रास्ता नहीं सूझता है। तो जब वो गुरु के पास गया, उसको कहा कि तू डर मत, संसार सागर से पार होने का उपाय है। इतना ही सुन करके क्या होगा उसको, है? उसके आधे दुख, आधी पीड़ा क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी ना, समा। तो जब इस प्रकार से वो उपस्थित हुआ और जब उसको कहा कि तू डर मत, इस संसार सागर से पार होने का उपाय है, तो उसके पश्चात बतलाया कि बंधन तेरे में क्या है, तुझ परमात्मा में अज्ञान के योग से ही क्या है, बंधन हो गया है। तो ये सुना, तो जब ये बात सुनी उसने तो आज पहली बार ये सब बातें सुनी। तो फिर वो 7 प्रश्न करता है। जब गुरुदेव कहते प्रश्न कर, पूछ जो तेरे को पूछना हो, क्या जानना चाहता है, क्या तेरे हृदय की पीड़ा है, कह, उसका उपचार किया जाएगा। तब उसने कितने प्रश्न किए थे, 7 प्रश्न। को नाम बंध, कथमेष आगत, कथम प्रतिष्ठास्य, कथम विमोक्षः,
को वसौ अनात्मा परमः का आत्मा तयोः विवेकः कथमेतदुच्यते। कितने प्रश्न गिन लो। बंधन क्या है, कथमेश आगता, ये कहाँ से मुझ में आ गया, कावा प्रतिष्ठास्य, और इसकी प्रतिष्ठा, इसका आश्रय, इसका आधार क्या है, कथम विमोक्षः, और इस बंधन से मुक्ति कैसे होगी। कितने प्रश्न हो गए, 4 हो गए। फिर पूछा है को असौ अनात्मा, ये अनात्मा क्या है गुरुदेव, परमः का आत्मा, और ये परमात्मा क्या है। कितने हो गए। फिर पूछा है तयो विवेकः कथम, आत्मा और अनात्मा का विवेक कैसे हो। इन 7 प्रश्नों में ही सारा का सारा अध्यात्म समाया। जो उत्तम वैराग्यवान तीव्र मुमुक्षुता से जो युक्त है, ऐसा जो संस्कृतात्मा है, उत्तम जिज्ञासु, उसके लिए तो ये 7 प्रश्न ही संपूर्ण अध्यात्म। बंधन क्या, कहाँ से आया, क्या इसका आधार है, कैसे इससे मुक्ति होती है, और ये अनात्मा क्या है और परमात्मा क्या है, और आत्मा और अनात्मा का विवेक क्या है, कैसे होगा। ये 7 प्रश्न हैं। तो उनका उत्तर देना आरंभ किया। तो सबसे पहले क्या बतलाया था, अनात्मा। सबसे पहले किसका निरूपण किया, अनात्मा का। और जो अनात्मा से अतिरिक्त बच गया, अनात्मा का साक्षी, अनात्मा का अधिष्ठान, अनात्मा को जानने वाला जो रह गया है, वो आत्मा है, जो स्वयं ज्योति है और समस्त अनात्म प्रपंच का प्रकाशक है। आत्मा बतला दिया। तो आत्मा का, अनात्मा का स्वरूप बतलाया, और अनात्मा को से जो बच गया है। जैसे कोई पूछे कि भाई सुरेश कौन है, तो कहे ये भी नहीं, 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 अंत में जो रह गया, इसका मतलब क्या है, सुरेश। तो आत्मा का निरूपण वेद ऐसे ही करते, शास्त्र ऐसे ही करते, और ऐसे ही किया जा सकता है। ऐसे नहीं किया जा सकता कि ये है, क्योंकि जिसको इशारा किया जाए कि ये है, वो तो हो ही नहीं सकता परमात्मा। क्योंकि ये हम किसको कहते हैं, जो हमारी इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का विषय हो, उसको हम क्या कहते हैं, ये। लेकिन जो चेतन तत्व है, वो इंद्रिया, मन, बुद्धि का विषय नहीं है, तो उसको ये नहीं। तो इसलिए क्या, कैसे निर्देश किया जाता है कि ये भी अनात्मा है, ये भी अनात्मा है, ये भी दृश्य है, ये भी जड़ है, ये भी जो है माया का कार्य है, ये भी विकार है, और इन समस्त विकारों को, इन विकारों से अलग जो जानने वाला है, जो चेतन है, जो साक्षी है, जो स्वयं ज्योति है, जो आनंद स्वरूप है, वह इस प्रकार से निर्देशित किया जाता है। तो अनात्मा बताया, उसके पश्चात क्या बतलाया, आत्मा बतलाया। उसके पश्चात अनात्मा में क्या बतला दिया था, माया, और माया का कार्य सब का सब अनात्मा। माया और माया का कार्य सब अनात्मा, और ये क्या, इससे भिन्न जो बच गया, वो आत्मा। अब आत्मा, अनात्मा में आत्म बुद्धि ही क्या है, अध्यास है। इससे पहले अज्ञान का निरूपण किया। इससे पहले क्या किया, अज्ञान बतलाया
कि ये जो अज्ञान है ना, माया, माया का स्वरूप जो बताया था, माया की तमोमयी आवरण शक्ति, ये क्या है? अज्ञान, जो स्वरूप को ढक लेती। और उस अज्ञान के कारण से क्या हो जाता है? अध्यास हो जाता है, भ्रांति हो जाती है। जैसे रस्सी को नहीं जाना तो भ्रांति हो गई सर्प की, वैसी आत्मा को नहीं जाना तो इसीलिए क्या हो गया? अनात्मा में ही आत्मबुद्धि हो गई। आत्मा के विशुद्ध स्वरूप को नहीं जाना तो क्या हुआ? जो अनात्मा है, जड़ है, दृश्य है, उसमें क्या हो गई? आत्मबुद्धि हो गई। इसी का नाम अध्यास है। तो देखो क्या क्या बता दिया है? अनात्मा बतला दिया, आत्मा बतला दिया, और उसका जो आश्रय है वो बतला दिया, प्रतिष्ठा। क्या बतलाया? अज्ञान। अज्ञान और अज्ञान का कार्य जो अध्यास है उसका निरूपण कर दिया। बंधन, बंधन का भी निरूपण क्या है? बंधन का निरूपण क्या किया है? हैं? शुरू से लेकर के, जैसे कोई व्यक्ति है बंध तो गया वो एक गांठ में, जैसे कोई सामान पैक करना हो तो यूँ धागा ले आई और वो क्या हो गया? बंध गया, लेकिन वो टूट जाएगा, इसलिए बार बार लपेटते हैं, लपेटते हैं, लपेटते हैं, लपेटते हैं, तो क्या हो जाता है? वो इतना पक्का हो जाता है कि टूटता नहीं। तो वैसे ही पहले तो ये बंधा अज्ञान से, ये जीव किससे बंध गया? ब्रह्म अज्ञान से। और उसके पश्चात फिर कल सारा गिनाई दिया था। क्या गिनाया था? फूल पत्ते राग से बंध गया, अनात्मा में देह आदि में जो आत्मबुद्धि हो गई उससे बंध गया, कर्मों का जल है, कर्म करता है, विविध कर्म करता है मुक्ति के लिए। कर्म किसके लिए कर रहा है? मुक्ति के लिए। सबके सब कर्म मुक्ति के लिए हो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है उनसे? बंधन। बड़ा आश्चर्य की बात है। जैसे कोई व्यक्ति करने लगे सफाई, मूढ़ व्यक्ति हो ना, तो सफाई की, उसको कहा था साफ करना है, अब उसने गंदा कपड़ा उठाया और अब वो साफ होगा? क्या होगा? हाँ, वही काम करते हैं दुनिया, कर सब रही है, कर कौन नहीं रहा है? कर तो सभी रहे हैं, लेकिन कर कैसे रहे? ये कर। तो सबके सब दुख से मुक्ति का, चींटी को लो, हाथी को लो, खरगोश को लो, सबके सब मुक्ति के लिए लगे पड़े हैं। वो बात अलग है, हो सबको बंधन ही रहा है दृढ़ है। वैसे ही है, जैसे दलदल से निकलने का जितना प्रयत्न करेगा व्यक्ति अविवेक पूर्वक, उतना ही क्या होगा? हैं? जैसी रस्सी की गांठ, तीव्र गांठ लगी है, जितना उसको हिलाएगा, जितना खींचेगा, उससे क्या उतनी ही क्या होगी? वो दृढ़ होती है ना। कि यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, अधिक अधिक उलझाई, ऐसे करके है ना। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। फिर आगे छूटत उसमें ही आता है ना कि अधिक अधिक उलझाई। जो कुछ जीव ऐसा कुछ जितना कर्म करता है, जितना वो करता है, उतना ही अहंकार बढ़ेगा, उतने फल की आसक्ति बढ़ेगी। हैं? कुछ त्याग दिया तो त्याग का अहंकार हो जाएगा, हैं? कुछ यज्ञ कर दिया उसका अहंकार, कुछ जप कर दिया उसका अहंकार, कुछ तप कर लिया उसका अहंकार। बंधने के ही काम है सबके सब। क्या है? हाँ, तो बंद खुलने की युक्ति, वो तो खुलने की तो युक्ति होती है, खुलने की तो युक्ति। तो जितना सबके सब क्या कर रहे हैं? दुख से मुक्ति के लिए, लेकिन होता क्या, बढ़ता क्या जाता है? मत है ना। एक महात्मा हमारे साथ ही कहते हैं कि जी गौशाला चलाने के लिए मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप जितना कुछ करोगे उतना ही अधिक आप सोचते रहे हो आराम हो जाएगा। हैं? सब कुछ करके क्या करेंगे फिर हम? हाँ, तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, और उतने ही अधिक आप उलझ जाओ। ये संसार है ना, जो जिसने उठा के धर दिया इसको एक तरफ, वो तो फिर ठीक है, अन्यथा तो इसमें उलझता ही चला जाता है। जितना करें उतना ही है ना। तो इसलिए ये बंधन का स्वरूप बतला दिया, बंधन का स्वरूप बतला दिया,
ये बंधन कैसे आया है ये बता दिया, और जी ये जो बंधन की प्रतिष्ठा अज्ञान वो बतला दिया, और बंधन से मोक्ष के लिए आगे बतलाएंगे विवेक करना, और जी आत्मा भी बतला दी अनात्मा भी बतला दी। अब क्या है, आत्मा अनात्मा का विवेक, जो 7वां प्रश्न था। 7वां प्रश्न क्या था? आत्मा और अनात्मा का विवेक कैसे होता है, इतना भर कर लेना, इसी का नाम ज्ञान है, और इसी का नाम आत्मनिष्ठा परमात्मा निष्ठा मुक्ति। आत्मा अनात्मा को पृथक पृथक जानना, यही। तो अब आप लोग जो है यहाँ पर ये आरंभ होता है प्रसंग आत्मा और अनात्मा का विवेक। 149वां श्लोक। नास्त्रैर्न शस्त्रैरनिलेन वह्निना छेत्तुं न शक्यो न च कर्मकोटिभिः विवेकविज्ञानमहासिना विना धातुः प्रसादेन सितेन मञ्जुना। न अस्त्रहि न शस्त्रहि अनिलेन वह्निना छेत्तुं न शक्यः न च कर्मकोटिभिः विवेकविज्ञानमहासिना विना धातुः प्रसादेन सितेन मञ्जुना। अच्छा जी, ये जो बंधन बतलाया है, क्या बतलाया है? बंधन जो आपने सुना था कि संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है वो क्या है? अज्ञान है। और जो देहात्म बुद्धि है ये अंकुर है, और राग जो है वो पत्ते हैं, और कर्मों का जल के द्वारा इसका सिंचन होता है, ये बढ़ता चला जाता है ना। और ये जो शरीर है ये इसका तना है, स्थूल शरीर, और ये जो प्राण है ये शाखाएँ हैं, और ये जो इंद्रिया है 10-11 है, ये इंद्रियों का जो समूह है यही क्या है? टहनियाँ हैं। और ये जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि, ये क्या है? यही फूल है। और इसमें जो दुख का फल है, नाना प्रकार के कर्मों के द्वारा विविध जो दुख रूपी फल इस संसार वृक्ष पर लगते हैं, और जीव जो है वो पक्षी है, इन दुखों के फल को खाता है, और कभी सुख और कभी दुख है, सब दुख रूपी है। सबका सब क्या है? कुछ भी हो सबका सब अनित्यता से ग्रसित, कुछ भी हो सबका सब जो है वो असत, रसहीन, असार, दुख रूप। किसी भी चीज़ को हाथ लगा लो, किसी पद को लगा लो, हैं, किसी प्रतिष्ठा को लगा लो, किसी व्यक्ति को लगा लो, हैं, कहीं हाथ लगाओ, कहीं भी संसार में किसी चीज़ को हाथ लगा लो, वो चीज़ चिल्ला चिल्ला करके कहती है क्या?
केवल दुख दूंगी। क्या कहती है? दुख क्या दूंगी? दुख दूंगी। हाँ, केवल वो चिल्ला चिल्ला कहती है कि देख मैं नष्ट हो जाऊंगी भाई। जैसे रुमाल कहता है कि एक तो क्या है, मैं सदा एक जैसा नहीं रहूँगा, ठीक है, आज सफ़ेद हूँ कल काला हो जाऊँगा। दूसरा, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मैं क्या हो जाऊँगा? फट जाऊँगा। तीसरा, मैं मर भी जाऊँगा, हैं। चौथा, मेरा वियोग कभी भी हो सकता है, कभी भी खो जाऊँगा मैं, ठीक है। हर चीज़ ये बात कहती है। कौन सी चीज़? ये विवेकी तो ये देखता है ना, दुखम सर्वम ही विवेकी ना। विवेकी के लिए तो सबका सब दुख रूप ही है, और दुख रूप तब अनुभव करता है। इसीलिए सत्य अविनाशी नित्य परमात्म तत्व की खोज में निकलता है, और निकलता है पाता भी है। जो चलेगा वो पाएगा नहीं, हैं? जो चलेगा वो बढ़ेगा, वो पाएगा। इसमें कोई संशय? ये कोई संदेह वाली बात है? ये तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। जो खाएगा उसकी भूख ना मिटे, ऐसा संभव है क्या? है पानी पिए और भूख ना मिटे, संभव है क्या? नहीं है। तो वैसे ही सब कुछ जिसने देखा हुआ है झाड़ पछोड़ करके, तो क्या देखता है कि सबका सब क्या है? जैसे भरतरी जी ने कह दिया है आदि पंक्ति में, क्या कहा है? सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि। इस संसार की हर वस्तु भय से संयुक्त है, सनी हुई है, भय से लिपायमान। कुछ भी ऊंचा कुल हो, हैं, शरीर की शक्ति हो, सुंदरता हो, भोग हो, हैं, धन हो, सबका सब दुख से, विद्या हो, हैं, बल हो, शरीर हो, मृत्यु का भय। सारे गिनाने के बाद क्या कह दिया? सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि। अज्ञानी चला गया ब्रह्मलोक, वहाँ पर भी उसका हृदय निरंतर क्या होता है? धक धक रहता है। पता नहीं पुण्य कब समाप्त हो जाए। जैसे किसी की गाड़ी में, और वो जो है ना तेल की सुई थी उसमें आ गई हो, रिजर्व में हैं, और काफ़ी देर से लाल लाइट जल रही है, तो अब उसका क्या होता है? निरंतर वो डरता रहता है कि दूर तक कहीं पेट्रोल नहीं, पंप नहीं है, हैं, जंगल में गाड़ी चल रही है, पहाड़ी इलाके में, कि कब तेल कहाँ समाप्त हो जाए। तो उसको निरंतर क्या रहता है? भय रहता है ना, या निश्चिंत रहता है। तो वैसे ही जो लोक परलोक में चला गया पुण्य की संपत्ति लेके, तो उसको निरंतर क्या रहता है? कब पटक दिया जाए कोई भरोसा नहीं है ना। तो वहाँ भी भय, वहाँ पर भी अभयता नहीं है। अभय क्या है? अभय तो केवल आत्मपद। अभय रूप क्या है? भय शून्य, जिसको आनंद घन कहा है, वो तो अपनी केवल आत्मा। उसको पा करके फिर निर्भय निर्भय, फिर भय का तनिक भी आवेश लेश भी नहीं हो सकता। समझ आया? तो इसलिए ये जो जिसने ऐसा जाना हुआ है, क्या जाना हुआ है? कि सबकी सब भय संयुक्त ही है। अच्छा जी, इसका वो नहीं बताया क्या हमने? पदच्छेद बता दिया क्या? न अस्त्र ही हो गया इसे बोल दिया? अच्छा हो गया। अच्छा तो देखो क्या कहते हैं, ये जो बंधन बताया ना, इस बंधन को बता रहे हैं कि भाई ये बंधन ऐसे नहीं कटता। और फिर और भी महिमा सुनी थी कल आपने बंधन की। अज्ञान ही है मूल। हाँ, तो धीरे सुकर रोज नहीं देखते तुम लोग? कुछ कहता है कभी? दो दो तीन दिन में बैठे रहते हो भी, क्या कहते हैं? अज्ञान मूल ये बंधन है, अर्थात जिसका मूल अज्ञान है, जिस बंधन का, और ये अनात्म बंधन, और ये स्वाभाविक है, अनादि है और अंतरहित। स्वाभाविक है, अनादि है और
अनंत माने अंत रहित, अंत नहीं होता इसका मतलब इसका कह जी बाकी किसी से अंत नहीं होता, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से आत्मज्ञान से तो ये नष्ट मरा ही पड़ा हुआ है। आत्मज्ञान से क्या है ये जो शत्रु अन हुआ शत्रु जो निरंतर दुख में डाले हुए है, ये वास्तव में क्या है, मरा पड़ा हुआ है। जैसे बालक भूत से डरता रहता है और भूत भूत नाम की कोई चीज़ होती नहीं है और वो डरता ही रहता है, तो भय का ही भूत। तो भूत क्या है, अब उसके कैसे मन से निकाल लें, तो ऐसा करते हैं फिर कपड़े वपड़े ठूस करके एक पुतला बनाते हैं, ठीक है, और उस पुतले को आदमी जैसी शक्ल दे देते हैं थोड़ा सा, और फिर उसको पीटते हैं, कहते देख तेरे सामने हमने पीट पीट करके भूत को मार दिया। बालक निश्चिंत हो जाता है, भूत था कमरे में और उसको तो क्या कर दिया है, हमारे बड़ों ने मार दिया। अब उसको कहे कि जा उस कमरे से वो लेके आ, तो तुरंत जाएगा, क्यों, मन में से निकल गया कि कमरे में भूत है। नहीं तो अंधेरे में बालकों को भय लगता है ना, नहीं, हाँ ऐसे लगता है कि भाई उस कमरे में, अंधेरे कमरे में घुसना दिन में भी मुश्किल होता है, मुझे लगता है कि अंदर तो कोई बैठा हुआ है। हाँ, क्या बैठा है, हाउ बैठा है या कुछ और बैठा है? हाँ, कोई एक हाउ भी कहते थे, कुछ और भी तो कहते हैं, उल्लू हैं, हाँ भूत तो कहते ही है, हाँ ना कुछ और भी कहते हैं, हमें और भी भाषा पता है ना, तो कहते थे, क्या कहते थे, लुल्लू कहते थे, क्या कहते थे, लुल्लू, अच्छा लुल्लू लुल्लू छोटे बच्चों से लुल्लू ही कहे, हुआ थोड़े बड़े से कहे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बात है ना, तो वो जैसे है नहीं तो डराता है और दुख का हेतु बना रहता है हमारे लिए, लेकिन जब उसको झूठ मूठ को सत्य मान के और उसकी गर्दन काट देते, फिर वो निर्भय हो जाता है बालक कि मर गया भूत, तो अब डरने की जरूरत। और इस अज्ञान मूल अनात्म बंधन के कारण से जन्म मृत्यु जरा व्याधि अनेकों प्रकार के दुख ये जीव प्राप्त करता रहता है। तो ये महिमा बतला दी बंधन की। अब ये बता रहे आगे भी इसकी महिमा चल रही है बंधन की। ये जो बंधन है अनात्म बंधन, अनात्मा के साथ आप बंध गए। अब आप एक बात बताइए, वही स्थिति है जैसे कोई वृक्ष को पकड़ करके क्या कहता है कि वृक्ष ने मुझको पकड़ लिया है। अब वो जो वृक्ष है ना बेचारा, वो जड़ है, वृक्ष क्या है, वो जड़ है, उसको वो क्या पकड़ेगा हैं? वो अपने आप को पकड़ ले, वही बड़ी बात है, वो अपने आप को ही नहीं पकड़ सकता। और व्यक्ति क्या कहे, पकड़ा तो हमने है उसको, और क्या कहते हैं कि वृक्ष ने मुझको पकड़ लिया। तो वैसे ही अनात्मा आत्मा को बांध सकती है क्या? अनात्मा का मतलब जड़, अनात्मा का मतलब दृश्य, अनात्मा का मतलब असत, तो अनात्मा बांध सकती है क्या? लेकिन अनात्मा में मैं आत्मा ने ही मैं के अज्ञान से उस अनात्मा को मैं मान लिया, बस यही बन गया। ये क्या हो गया? यही बंधन। तो ये जो अनात्म बंधन है, ना अस्त्र ही, ना तो जो है ना ये अस्त्रों से इसको काटा जा सकता, ना शस्त्र ही, और ना शस्त्र से ही इसको काटा जा सकता। शस्त्र और अस्त्र से इसको नहीं काटा जा सकता है, नहीं इसका भेदन छेदन हो सकता है, नहीं मिट सकता। कोई शत्रु हो ना, तो उसको हम क्या करें, अस्त्र शस्त्र से, या तो बाण से या भाले से या तलवार आदि से क्या कर देंगे, उसको मार सकते हैं ना, नहीं उसको नष्ट कर सकते हैं। कोई गांठ रस्सी की लगी हो या और किसी चीज़ की लगी हो, तो उसको भी क्या है, शस्त्रास्त्र से नाग पास में बांध लिया,
हैं? हनुमान जी को किसमें बांध दिया है? हाँ, नाग पास में बांध, ब्रह्म पास में बांध दिया। हनुमान जी कहने लगा कि भाई ब्रह्मा जी का तो सम्मान करना चाहिए, है ना। कहते वैसे तो मेरे को ब्रह्म पास जो है बांध नहीं सकता, हाँ कहाँ बांध सकता है मेरे को, पर सम्मान करना चाहिए, इसलिए हनुमान जी जो है बंध गए। तो वैसे ही ये जितने भी नाग पास है, ब्रह्म पास है, या जितने और भी पाश बंधन है, उन सबको शस्त्र अस्त्रों से क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। लेकिन ये जो अनात्म बंधन है, ना तो शस्त्र से और ना अस्त्र से ही छेदन किया जा सकता है, ना छेतुम शक्य, इसको काटा नहीं जा सकता। ना अनिलेना, और ये जो वायु है ना, तूफान है, जो बड़े बड़े बलशाली दृढ़शाली उनको मूल से उखाड़ देता है तूफान, है? देश विदेशों की सरकारें बड़ी बड़ी क्या करती है, पहले से ही तैयारी करती है, तूफान आ रहा है, बचाव किया जाए, लेकिन उसके पश्चात भी कितने बड़े बड़े विशाल पोत है उनको डुबो देता है तूफान वायु। और क्या करता है, इतने विशाल विशाल वृक्ष है? इतनी ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं, भवन हैं, उन सबको क्या कर देता है तूफान, उखाड़ डालता है। क्या छतें उखड़ गई, छतें उखड़ जाती है। ऐसा है वायु, बड़ा ही सामर्थ्यशाली, बड़ा बलशाली है वायु। और यहाँ पर तो थोड़े छोटे ही रहते हैं, ऊपर पूछते हैं, ऊपर हवाई जहाज चलता है, कहते हवा की स्पीड तो बताते हैं कि 500 किलोमीटर या मील ऐसा करके बताते हैं। और यहाँ भूमि पर 50-60 मील प्रति घंटा का तूफान ही क्या कर देता है? सर्वनाश मचा देता है। ऊपर थोड़े से ऊपर देखो तो कितने तूफान हैं, इतनी तीव्र हवाएं, उसको मातरिश्वा बोलते हैं, है ना। जो अंतरिक्ष में दौड़ने वाला वायु है उसको क्या बोलते हैं? मातरिश्वा, है ना। बहुत शक्तिशाली। आकाश के बाद नंबर किसका आता है? वायु का ही आता है। आकाश के बाद किसका नंबर है? वायु। और वायु के बाद, और अग्नि के बाद, और जल के बाद, इस पृथ्वी पे फिर आपके देश का नाम आता है, नंबर आता है। फिर आपके देश के बाद आपके जनपद का नंबर आता है, राज्य का, हैं। और उसके बाद आपका जो जिला जनपद बताएं, उसके बाद आपका शहर, उसके बाद आपका गांव, उसके बाद आपका झोपड़ा जिसको आप कोठी बोलते हैं, उसके बाद आपका शरीर है, और उसके बाद आपका अहंकार का कोई सीमा ही नहीं। उस अहंकार की और उनकी घमंड की क्या कोई सीमा ही नहीं, जबकि है क्या, कितना सीमित सा है ना। तो कहने का भाव है कि ये जो वायु है कितना ही प्रचंड है, कितना बलशाली है, उखाड़ देता है, सबको फेंक देता है। इतने विशाल विशाल बादल देखो कितने मोटे मोटे होते हैं, कई कई किलोमीटर की मोटाई होती है बादलों, और उन बादलों को क्या करना, यूँ फेंक देता है हवा से। चलो ये भूगोल वाले बताएंगे, वो हमारा विषय नहीं है, इतना ही बोध है हमारा। अच्छा जी, अनिलेना, वायु के द्वारा भी इसका छेदन नहीं हो सकता। नावन्निना, और ये जो अग्नि है ना, अग्नि बड़ी ही उष्ण होती है, बड़ी ही तप्त है, लेकिन वो अग्नि भी क्या है, इसको नहीं काट सकती। आग के द्वारा भी काट देते हैं ना, अलग कर देते हैं, लोहे को तपाओ तो तभी उसको क्या किया जाता है, पैना भी किया जाता है, उसको टुकड़े भी किए जाते हैं। अग्नि सबको काटने वाला है, लेकिन आत्मा को ना छेतुम शक्य, नहीं काट सकता है। न च कर्म कोटिभिः, और करोड़ों जो कर्म हैं,
करोड़ों प्रकार के जो कर्म है, नाचना, कूदना, गाना, बजाना, भागना, दौड़ना, लड़ना, झगड़ना, खाना, पीना, सोना, जगना, दुनिया भर के कर्म ही कर्म है, नहीं कर्म है। उन कर्मों के द्वारा भी क्या आत्मा को ये जो बंधन है, बंधन की बात चल रही है, कहीं और चले जाते हैं शायद हम भी, गड़बड़ हो जाती है। ये जो बंधन है, ये बंधन नहीं काटा जा सकता, अनात्म बंधन। मूल क्या है इसका? अज्ञान। अज्ञान मूलक ये अनात्म बंधन जो है ना शस्त्र से काटा जा सकता, ना अस्त्र से, ना वायु से, ना अग्नि से, और न ही करोड़ों प्रकार के कर्मों से ही इसको काटा जा सकता है। तो महाराज कुछ तो बताओ, कुछ न कुछ तो होगा उपाय, हैं? ये बंधन तो ऐसा हो गया हिरण्यकशिपु की तरह, हैं? कि दिन में न मरूं, रात में न मरूं, आगे न मरूं, पीछे न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर से न मरूं, बाहर न मरूं, शस्त्र से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं, 12 महीनों में न मरूं, और सारा ज़्यादा इन्हें पता होगा, और भी उसके रखा होगा। जल में न मरूं न थल में मरूं, नर से मरूं न पशु से मरूं। तो ये तो भाई हिरण्यकशिपु की तरह हो गया। पर क्या महाराज, वो भी उसका भी काल आ गया था, फिर भी वो मरा। होशियारी बड़ी की, चालाकी बड़ी की, पर फिर भी उसका इलाज हुआ ना। तो वैसे इस बंधन का भी इलाज बताओ। आप कह रहे करोड़ों कर्मों से भी ये नहीं बंधन कटेगा, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना वायु से, ना अग्नि से। ये कटेगा कैसे? इसी में पड़े रहेंगे क्या हम सदा? नहीं कटेगा तो है ही, ऐसे तो है नहीं कि कटेगा ही नहीं, हैं? देखो क्या कहते हैं कि ऐसे इनके द्वारा तो कटता नहीं है, लेकिन विवेक विज्ञान महासिना बिना, विवेक विज्ञान रूपी महातलवार के बिना, विवेक विज्ञान, विवेक माने ज्ञान और विज्ञान माने उसकी अनुभूति, उसकी क्या अनुभूति। तो विवेक विज्ञान रूपी जो क्या है महासिना, महातलवार। कैसी तलवार? हाँ, के बिना। और वो तलवार भी कैसी हो? तो बताते हैं आगे, धातु प्रसादेन शीतेन मंजुना। अब तलवार तो कहते हैं क्या करना है भाई, हैं? यह काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए, लेकिन कुल्हाड़ी में धार ही ना हो। कुल्हाड़ी कैसी हो गई हो? बिल्कुल खूंडी हो गई है, कुंठित है जिसकी धार। तो ऐसी कुल्हाड़ी के द्वारा काटना बड़ा मुश्किल है, कटेगा नहीं ना। हाँ, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर बताते हैं विवेक विज्ञान रूपी जो तलवार है उसको जिसने पैना किया, तीखा किया, तीक्ष्ण किया हुआ है, इसके द्वारा धातु प्रसादेना। धातु का अर्थ यहाँ पर किया है वैसे तो कि जो व्यापक ईश्वर है, धाता विधाता, ये ब्रह्मा जी के लिए प्रयुक्त करते हैं ना। तो ऐसे भी अर्थ लगेगा, क्योंकि ये जो सृष्टि है या ये जो शरीर है, तो ये सब क्या है? सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार तो ब्रह्मा जी का ही प्रसाद है। ब्रह्म जी रचयिता है ना, सृष्टा। ब्रह्मा जी जगत के क्या है? और आपके शरीरों के सृष्टा है। और इसके रक्षा मंत्री हैं कौन है? वो कहते विष्णु जी हैं। और इसमें जो घास फूस हो गए हैं, साफ सफाई का काम किनका है? शंकर जी को कह दिया कि जी भस्म करो, हैं?
काल बन करके क्या करो, दूर कर। हाँ जो कच्चे पक्के जिनकी हैं उनको काट पीट लो। कहते हैं शंकर जी कहने लगे भाई मेरे को तो क्या चिंता, मेरे पास तो बहुत इलाज है, कोरोना है मेरे पास तो कोई, मेरे क्या लगता है, हाँ तो मैं तो ऐसे ही काट पीट लूँगा, चिंता मत करो, मैं खुद तो समाधि में बैठा रहूँगा और ये जो मेरे नौकर चाकर है ये कर लेंगे काम, ये तो ये भी कोई काम है। हाँ लोग जो है फिर भक्ति करके शंकर जी को समाधि से जगाते हैं कि महाराज मैं भी काटा जा रहा हूँ, कम से कम मेरे को तो, मैं तो भगत हूँ आपका है। इनको बोलो अपने चेले चपाटों को कि मैं तो, वो चलेगा क्या बोलते हैं उसको, स्टाफ, इनको बताओ कि मैं तो स्टाफ का हूँ, तब शंकर जी कहते हैं भाई इसको छोड़ दो। हाँ ये बात, हाँ ये विनती, जो प्रार्थना है विनती है जो भी है उन सब का भी अपना अपना महत्व है। अच्छा जी, तो क्या बताया है, धातु, धाता माने विधाता के लिए बोलते हैं, लेकिन जो ईश्वर की कृपा, प्रसाद माने प्रसन्नता, ईश्वर की प्रसन्नता। अब आप एक बात बताओ, ईश्वर की प्रार्थना करो स्तुति करो तो ईश्वर प्रसन्न होता है, और प्रार्थना स्तुति ना करो तो ईश्वर नाराज होता है, या नाराज नहीं होता, चलो नाराज होना तो गड़बड़ काम है, चलो उदासीन रहता है, ऐसा है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मन में ही ऐसा भाव आ जाता है, जैसे कुछ गलती हो जाए तो आपके मन में ही क्या रहता है, अपने आप में एक नीचता का भाव रहता है, कुछ अच्छा कर्म हो जाए तो अपने आप ही क्या रहता है, एक श्रेष्ठता का भाव रहता है। ईश्वर का कोई मतलब नहीं इन बातों से, ईश्वर प्रसन्न हो गया जी, प्रार्थना करी, विनती करी, स्तुति करी तो क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, नहीं की तो उदासीन हो गया, और गाली दी तो नाराज हो गया है, तो यही काम रहेगा उसका, तो फिर वो ईश्वर की बात है। तो ये करने वाले को अनुभव होता है, स्वयं अच्छा कर्म करता है तो अपने आप में स्वयं कृतकृत्यता का अनुभव करता है, तो उसको ये लगता है कि मेरे ऊपर आशीर्वाद है, कृपा है। और कुछ गलत करता है, माता पिता, जैसे बच्चे ने कुछ अपराध किया हो हैं, माता पिता को पता भी नहीं है और माता पिता कुछ कह भी नहीं रहे, लेकिन उसके पश्चात भी वो क्या रहता है, अपने आप ही भयभीत रहता है ना, डरा हुआ रहता है, आशंकित आतंकित रहता है अंतर में। और कुछ अच्छा करके आया हो तो उसका आत्मबल आत्मविश्वास अलग ही झलकता है। फिर पूछते हैं कि भाई क्या कारण है, तेरी प्रसन्नता या उदासी का क्या कारण है, तो माता पिता कोई नाराज वाराज नहीं है क्या, उन्हें तो पता ही तक नहीं है, इसलिए वो नाराज तो तब हो, प्रसन्न तो तब हो गए, लेकिन अपने आप ही लगने लगता है, अपने आप ही। ये सारी सृष्टि जो है अपनी कल्पना में है, बात कर रहे दो लोग अपनी कुछ और, लेकिन यदि अपने विरोधी हो तो क्या मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे होंगे, है ना, और तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ तू इतना बड़ा आदमी हो गया, तेरी ही बात करेंगे, मूर्ख व्यक्ति, फिजूल की बातें, फालतू, यही सोचते रहे ना। अरे कौन तेरे को क्या महत्व देता है, तेरा महत्व तेरी खुद की दृष्टि में नहीं है, दूसरों की दृष्टि में क्या महत्व होगा तेरा। और तेरा महत्व खुद की दृष्टि में कब बनेगा, जब तेरे कर्म, जब तेरे विचार, जब तेरा आचरण, जब तेरा चिंतन श्रेष्ठ होगा, तब तेरा अपनी दृष्टि में सम्मान होगा। और तेरा अपनी दृष्टि में सम्मान होगा, सारी दुनिया तेरा सम्मान करेगी, और कोई ना भी करे तो भी क्या फर्क पड़ता है, ये बताओ। तो ये व्यक्ति विचार नहीं करता है, और पता नहीं क्या दिखने दिखाने में ही लगा रहता है, लीप पोत के हैं, दूसरों को सुंदर लगाना है, दूसरों को क्यों सुंदर लगे, आप अपने आप को सुंदर लगते हो ना, पर्याप्त है, ठीक है। तो दूसरों को सुंदर दिखो, क्यों दिखें, कोई मतलब है, कोई दक्षिणा देगा या कुछ थाली लेके आएगा सोने की उसे भोजन, अपने आप को आप सुंदर लगते हो, पर्याप्त। दूसरों के लिए हर समय बस ये गुलामी है ना, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हैं, हर समय कपड़े पहने दूसरों के लिए, क्यों पहने भाई, हम हमें अच्छे लग रहे हैं ना, बस ठीक है। अब दूसरों को कोई ठेका है, दूसरों की पूर्ति के लिए करते रहो, देखता कौन है, फुर्सत किसको है देखने की, हैं, सब वहाँ दिखाने जाते, देखने को नहीं जाता। जिन पार्टियों में पहन के जा रहे हैं सब दुखी,
कि मेरा कोई देख ही नहीं रहा। हाँ जी, हाँ। हैं? बड़े विचित्र काम है, मूढ़ता की पराकाष्ठा है। जी जी। इतने तो पशु भी बेवकूफ़ नहीं जितने बेवकूफ़ दुनिया होगी। पशु इतने पशु तो मस्त है। इतने मूर्ख तो, और पता नहीं बुद्धि तो इसके पास दी, लेकिन बुद्धि का दुरुपयोग यदि देखना हो ना तो कहाँ देखो? हाँ, इन संसारियों में देखो। पशु है बेचारे में बुद्धि नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उसकी अपनी सीमा है, उसकी अपनी सीमा है, लेकिन उसको बुद्धि दी है श्रेष्ठ है और महान और बंधन से मुक्त होने की। लेकिन इसके जितना बेचारा तो पशु भी नहीं है, इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस, इतना दुख, बिना बात क्या है? कुछ भी। क्या बात है भाई? हाँ, कुछ भी। अधिक बिना बात क्यों बिना बात क्या जी? प्यार हो गया, दुख के साथ में क्या हो गया? प्यार हो गया। हाँ, प्यार हो गया। अगर दुखी ना रहे तो हमें यूँ लगता है कुछ खोया हुआ है। बड़े विचित्र, ऐसा दुर्भाग्य आ गया रहता है, ऐसा पाप कि खुशी हजार चीजें है प्रसन्न रहने के लिए, एक आध बात है दुखी होने के कारण एक आध है, एक दो मिलेंगे मुश्किल से, इससे ज़्यादा मिलने नहीं, और खुश होने के कोई सीमा ही नहीं है। मनुष्य जीवन श्रेष्ठ, देवता लोग चाह रहे हैं मनुष्य जीवन हमें मिल जाए, हमें सत्संग मिल जाए, हम आत्मचिंतन करें, आत्म उद्धार कर सके। कौन चाहते हैं? देवता चाहते हैं। और ऐसा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिल गया और फिर भी रोता होगा। अज्ञान के कारण, मूढ़ता की पराकाष्ठ। अच्छा जी, ये देखो धातु माने ईश्वर, लेकिन धातु जो शब्द है वो अपने शरीर, इंद्रिया और प्राण अंतःकरण की प्रसन्नता, इसके लिए भी लगाते हैं। अर्थात जिसका शरीर संयत है, शरीर किसका ठहरा होगा? जिसकी इंद्रिया ठहरी होगी। इंद्रिया किसकी ठहरी होगी? जिसका मन ठहरा होगा। मन किसका ठहरा होगा? जिसकी बुद्धि विज्ञान विवेक युक्त हो। सब एक दूसरे से, जैसे एक के हिलने से वो वाली बात है, सारे हिलते हैं, और एक के स्थायी स्थिर होने से दूसरे स्थिर होते चले जाते हैं। ऐसा है, मन के चंचल होने से बुद्धि इंद्रिया चंचल होती है, इंद्रिय के चंचल होने से शरीर चंचल होता है, शरीर के चंचल होने से बुद्धि आदि सब चंचल बने रहते हैं, अशांत बने रहते हैं, है ना। तो धातु का यहाँ पर मतलब ये भी लगा सकते हैं कि आपका शरीर, आपकी इंद्रिया और आपका अंतःकरण की प्रसाद माने प्रसन्नता, और प्रसन्नता का मतलब है शांत। प्रसन्नता का मतलब क्या है? शांत। स्वाभाविक रूप से एक तो होता है प्रयास करके, प्रयत्न करके मन को रोक लेना, है ना, मन को क्या करके, प्रयत्न करके कुछ क्षण के लिए हठपूर्वक उसको रोक लेना, वो नहीं। विवेक विचार इतना कर चुका है कि मन जो है स्वाभाविक रूप से शांत, देखता ही नहीं है संसार के विषयों की ओर, क्या देखता ही नहीं है, जानता है उनकी वास्तविकता को, उनकी सच्चाई को, दुख पूर्णता को, उनकी असुंदरता, उनकी अशोभनता को जो है स्पष्ट रूप से जानता है, जिसकी दृष्टि में है, तो वो उनको महत्व देता है क्या? इस कारण से उसका जो चित्त है वो स्वाभाविक रूप से, धनुष की तरह नहीं, जैसे धनुष को यों रस्सी में बांध दिया है मोड़ करके, और जैसी रस्सी टूटे या खुले तो तुरंत फिर वहीं हो जाता है, वहीं पहुंच जाता है। ऐसा ही मन है कि बेचारे को जैसे तैसे रोक लेते हो, हैं, जबरदस्ती
हैं, कहीं प्रकाश का ध्यान करने लग गए, कहीं कोई जो है ज्योति देखने लग गए, कोई नाद सुनने लग गए, कोई जो है देश विशेष में ध्यान करने लग गए, या कोई देवता इष्ट का ध्यान करने लग गए, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। लेकिन ज्ञान से विचार से तो स्वाभाविक रूप से नहीं है। जिसके सारे संबंध टूट गए वो कहाँ जाए? जोड़े किससे है? जाता तो तभी है ना, हैं क्या जी कहाँ जा रहा है? कि अब मैं जा रहा हूँ मामा के। फिर क्या कहाँ जा रहा है? कि इस बार बुआ के। या फिर कहाँ जा रहा है? तो इस बार बताओ ना, और भी तो आप लोगों को पता होगा। हाँ? लेकिन जिसके सारे संबंध टूट गए कि कहाँ जा रहा है? कि कहीं भी नहीं, बस अपना ही घर है, कहीं भी नहीं जा सकता। तो वैसे ही जो मन है जिसने सब धराशायी हो गए, सब संबंध किए, सब तो सबके सब क्या है? सबके सब असार ही है, कुछ नहीं है, कोई महत्व नहीं, कोई सार नहीं, तो वो ठहर गया। ऐसा जो चित्त है वो स्वाभाविक रूप से शांत। तो धातु प्रसादेन, धातु इंद्रियों की, चित्त की प्रसन्नता के द्वारा क्या हो गया? शीतेन मंजुना, क्या हो गया है? उसके द्वारा जो शीत, शीत माने जो शुक्ल है, श्वेत, शीत माने निर्मल है ना, और मंजुना माने जो आनंद देने वाला, मन को हर्षित करने वाला है। मंजुलाति ददाति इति मंजुलाः, तो जो मन को क्या देने वाला है? हाँ, ऐसा जो निर्मल और आनंद देने वाला, जो विवेक विज्ञान रूपी तलवार है, इनके द्वारा जो क्या की गई है? तीक्ष्ण की गई है। विवेक विज्ञान रूपी तलवार कैसी है वो तलवार? धातु प्रसादेना, एक तो ईश्वर की का प्रसाद है, ईश्वर के प्रसाद से। ईश्वर का प्रसाद क्या हुआ? मनुष्य शरीर मिला, सद्बुद्धि मिली, तो फिर हमने क्या किया? उसको अच्छे कर्म, अच्छी संगति में बढ़ाया। क्या किया? अच्छी संगति में। अब नाश कर लो या बढ़ा लो। बुरी संगति में क्या कर लो? बुद्धि का नाश कर लो। और अच्छी संगति में बुद्धि, सद्बुद्धि कितनी बढ़ा लो, है ना? कि बुद्ध और बुद्धि है, बस जो कुछ है सो बुद्धि है। ना शरीर का कोई महत्व, ना धन पद आदि, ना मकान दुकान का महत्व। महत्व है तो केवल सद्बुद्धि का, और किसी चीज़ का, केवल सद्बुद्धि। बुद्धि जिसके पास है ना, बुद्धि का मतलब ये नहीं होता कि ज़्यादा बातें याद जिसके हो, या जो तेज जिसकी आंकलन शक्ति हो, है, ये कोई बुद्धि का संबंध नहीं ना बात हो सकती। बुद्धि का मतलब होता है धैर्य, संतोष, सहन शक्ति, है, सरलता, है, क्षमा, स्थायित्व, ये है बुद्धि का मतलब। ठहराव, उग्रता नहीं, क्या उग्रता नहीं है, शीतलता बनी, धैर्य बना, ये बुद्धि का मतलब है। लोग पूछते हैं कि हमारा बुद्धिमान, मैंने कहा बुद्धिमान तो हाँ, जो विवेक विज्ञान से संपन्न हो वही बुद्धिमान। जो स्वार्थ में डूबा, स्वार्थी का बुद्धि का कोई संबंध, अड़ोस पड़ोस का भी संबंध नहीं है। लोभी का बुद्धि का कोई संबंध, लोभ करी हुआ इसलिए रहा क्योंकि बुद्धि में बिगाड़ है। मोहग्रस्त का बुद्धि का कोई संबंध, बुद्धि नाम की भी नहीं मिलेगी उसमें। अहंकारी और बुद्धि का कोई संबंध आज पड़ोस में से भी नहीं गई थी। कामी का और बुद्धि का कोई संबंध, कोई मतलब ही नहीं है। बुद्धि का तो अलग ही मतलब, ज्ञान, विवेक, निर्मलता, पावनता। बुद्धि का मतलब इतना आसान है क्या? एक आध बुद्धिमान मिल जाए धरती पे तो बड़ी बात है। बुद्धिमान केवल वही है जिसने अपने चित्त को परमात्मा में लगा दिया है, या परमात्मा के साथ जोड़ दिया है।
नाशवान से, अनित्य से, विनाशी से मन हटा करके अविनाशी नित्य में जिसने मन को प्राप्त कर लिया है तो बहुत श्रेष्ठ है। उसको तो ज्ञानी कहा है। ज्ञानी के लिए तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? मेरी आत्मा ही है, अर्थात मैं ही। ज्ञानी में और मुझ में कोई भेद नहीं, वो तो मेरी आत्मा ही, मैं ही तो हूँ, मेरा ही स्वरूप है। लेकिन वो भी बुद्धिमान है जो उस रास्ते पर चल पड़ा है तो पहुँचेगा ही। हो सकता है 1 जन्म लग जाए, 2 जन्म लग जाए, 10 जन्म लग जाए, या इसी जन्म में कर ले, लेकिन जो चल पड़ा है तो पहुँचेगा ही। तो बुद्धिमान केवल वही है जो परमात्म प्राप्ति जिसके जीवन का लक्ष्य, केवल वो बुद्धिमान। बाकी कहाँ के बुद्धिमान है? स्वार्थी, लोभी, मोही, दुनिया भर के इन विकारों के कारण से दुनिया भर के झूठ, छल, कपट, राग, द्वेष, दुनिया भर के पाप, दुनिया भर के दुराव, दुनिया भर के छिपाव, दुनिया भर की कुटिलता, दुनिया भर की जो है चतुराई, चालाकी, कहाँ बुद्धिमानी का नंबर? अपना नाश कर। इन सब के द्वारा क्या सर्वनाश किसका हो रहा है? अपना हो क्या रहा है? सर्वनाश। अड़ोसी पड़ोसी का नहीं, अपना सर्वनाश करता रहता है। बस ये स्थिति। अच्छा जी, समझ आया क्या? ये जो अनात्म बंधन है, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना वायु से, ना अग्नि से, और ना करोड़ों कर्मों से ही काटा जा सकता। कैसे कटेगा गुरुदेव, कृपा करके बतलाओ। बताया है विवेक विज्ञान रूपी तलवार, महान तलवार। महान क्यों कह दिया है? साधारण लोगों के पास नहीं मिलेगी, सबके घर में नहीं मिलेगी। ये तलवार जो है ना, ये तो किसी के हृदय में मिलेगी। तो विवेक विज्ञान रूपी तलवार के द्वारा हैं, और वो तलवार भी क्या, कहाँ से मिलती है? धातु प्रसादेना, ईश्वर के प्रसन्न होने पर। ईश्वर जी जहाँ ये तन दीना, पाके जन्म तने क्या कीना, और जिसने इस काया से लाभ नहीं लीना, असली नीच निकारा है। तो भाइयों, मनुष्य जन्म का फर्ज किसी विरले ने उठा। समय बीता जा रहा है, मनुष्य जीवन मिला है, जीवन का कोई भरोसा नहीं इन श्वासों का। तो आप देख लो कि फिर चौपाया होना है क्या? चौपाया होना है क्या? हैं? या 10 पाया होना है? देख, और दुर्गतियाँ देख। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न करके, बाकी काम तो लोग भी कर ही रहे हैं, कोई सौभाग्यशाली होते हैं कि संपूर्ण प्रयत्न करके आत्म कल्याण करते, और ये करना ही करना है। ये कर लिया तो सब कुछ कर लिया, और ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। क्यों? ये मकान बनाया था, इसमें कोई दूसरे रहेंगे तो चलता बनेगा, तेरे को फिर कहीं और पैदा होगा, वहाँ मकान बनाना पड़ेगा। फिर नई पढ़ाई जो पढ़ के यहाँ गया था वो सारी भूल जाएगा, फिर वहाँ फिर पढ़ना पड़ेगा, हैं? फिर वहाँ बचपन में फिर पिटाया था, फिर वही कहानी फिर शुरू पहाड़ा, हैं? उसके बाद फिर वही जो है, वही विषय संग्रह, वही विषय सेवन, वही विषय भोग, वही खट्टे, और वही दुनिया भर का पचड़ा करता रहे भाई, हैं? बहुत लगे हुए हैं तेरे जैसे। तो इसलिए जो ये कर लिया जिसने, उसने कुछ कर लिया, और बाकी कुछ किया क्या किया? कुछ नहीं। तो ये जो है ईश्वर की प्रसन्नता से मनुष्य देह मिली, सद्बुद्धि मिली, या जो हमारे मन इंद्रियों के संयम होने से ही बुद्धि में क्या होगा? विवेक ठहरेगा। जिसकी इंद्रियां शांत है और जिसका चित्त शांत है, तो उसकी बुद्धि में ही उपदेश ठहरता है। अन्यथा तो वही होता है कि रोज सुनते हैं और सुना हुआ कपूर की तरह क्या हो जाता है? हाँ जी, उड़ जाता है।
फिर अगले दिन फिर आके बैठ जाते कि जी बिल्कुल नए नकोरे कोरे हाँ हैं। ऐसा नहीं भाई। यदि विषयों में संसार में आस्था नहीं है, जिसकी संसार में आस्था है वो कितना ही सत्संग सुनता रहे, आस्था कहाँ है? संसार में है ना। वो तो वैसा ही है कि जैसे कोई दुर्गंध रखा हुआ है कमरे में, दुर्गंधित चीज़, बाकी कितनी सफाई करो, कितना ही सेंट छिड़को तो क्या आती रहेगी, थोड़ी देर बाद फिर दुर्गंध आने लग जाएगी, आती ही रहेगी। तो वैसे ही संसार में जिसकी आस्था है उसके लिए किया हुआ श्रवण आदि लाभदायक नहीं होता, इसलिए वैराग्यवान, इसलिए क्या कहा है वैराग्यवान। तो इसलिए आस्था बनी रहती है संसार में, तो श्रवण विवेक विज्ञान रूपी जो तलवार है वो बुद्धि में ठहरती है क्या? विवेक ठहरता है क्या? विवेक, इसलिए कहा है विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता चतुष्टय साधन से जो युक्त है, जो श्रवण करता है, फिर मनन करता है, फिर निधिध्यासन, निरंतर वही वृत्ति बनी रहे, निरंतर वही वृत्ति बनी रहे, तब जा करके आत्मा का अपरोक्ष। थोड़ा सा बुद्धि से हम पकड़ लें, बुद्धि में थोड़ा सा बैठा ले, ठहरा ले, वो बुद्धि में ही ठहरता, वही उड़ जाता है, जहाँ संसार की हवा लगे वही उड़ जाए। तो ये ठहरा भी लिया तो बुद्धि तक ही तो रह गया, उसको अनुभूति तक ले जाना है, और वो तो वैराग्यवान के लिए ही संभव है, रागी के लिए तो कदापि संभव। ठीक है। तो ऐसे विवेक विज्ञान रूपी महातलवार के द्वारा ये अनात्म बंधन काटा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। व्याख्या कुछ ज़्यादा हो रही है, कम से कम भी ज़्यादा भी नहीं तो 4 श्लोक तो होने ही चाहिए। चलो कल से देखेंगे, हो जाए तो। और ये हम बस रोज़ कहते ही रहते, होते कभी भी नहीं शायद, पूरा करने की तो आज इतना ही। ओ